हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर से आप लोग को अपना यूट्यूब चैनल वे ऑफ सक्सेस हजारीबाग में स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका अपना उपेंद्र सर। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग कैसे लिखेंगे, इसके बारे में हम लोग एकदम बेसिक से सीखेंगे, है ना। बहुत आसान है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर आप इसको सीख जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको 1-2 नंबर दिला सकता है ना। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा समझने में। इसीलिए एकदम हम बेसिक से इसको स्टार्ट कर रहे हैं और अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा तो इसको आप दोबारा देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए, और जिन लोग इस चैनल में नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर करेंगे। तो आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह हमारा है लेविस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या इसको हम लोग कह सकते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एक ही बात है। ये आपका जीएन लेविस के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो है ये जीएन लेविस के द्वारा दिया गया। किनके द्वारा दिया गया? गिवन बाय जीएन लेविस। जीएन लेविस के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसका नाम है लेविस डॉट स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप तभी लिख पाएंगे जब आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता रहेगा। क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर पता रहेगा तब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे तब आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चलेगा, आउटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। और जब तक आउटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है ये नहीं पता चलेगा, देन हाउ कैन यू राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? पॉसिबल है? नहीं है। इसलिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए एकदम हम बेसिक से आपको सिखा रहे हैं, एकदम हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज करो कि आपको हाइड्रोजन का लिखना है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। आपको कुछ नहीं करना है। अगर हाइड्रोजन का लिखना है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1 होगा, ठीक। तो जो आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसके बाहर में तो एक इलेक्ट्रॉन तो है ही, तो आउटरमोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे H और एक डॉट दे देंगे, यही हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर मान लो हीलियम का लिखना है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब देखिए इसके बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हीलियम लिख के 2 डॉट दे देंगे, 2 डॉट हो गया। आप डॉट भी दे सकते हैं, क्रॉस भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अगर लिथियम का लिखना है तो लिथियम का 3 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग लिखते हैं तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाद 1 होगा। क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 और 1 हो गया। तो यहाँ पे लिथियम लिखेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, देखिए ऐसे। अगर स्टूडेंट बेरिलियम का लिखना है तो बेरिलियम का 4 होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 और 2 होगा। और अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे तो यहाँ Be लिखेंगे और आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। अगर मान लीजिए बोरॉन का लिखना है तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो लिखेंगे B। अब इस पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो बोरॉन है तो ये हो जाएगा 2 और 3। तो बोरॉन लिख के यहाँ पे बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन दिखा देना, देखिए 3 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब आप ऐसा नहीं कीजिए कि तीनों एक ही तरफ डाल दीजिए, तीनों 3 1 2 3 ऐसे आपको रखना है, ठीक है। बोरॉन के बाद आपका आता है कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये 2 और 4 आएगा।
तो यहाँ पे C लिखेंगे। और आउटरमोस्ट शेल में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो 1 2 3 4 हो गया। इसी तरह से नाइट्रोजन का लिखना है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। उसके बाद नाइट्रोजन का देखें, नाइट्रोजन का 7 होता, तो ये हो गया 2 और 5 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन और 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4। अब एक और इलेक्ट्रॉन घट रहा है, 5 है, तो यहाँ पे दे दो। इधर भी दे सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी दे सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। रही बात ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का 8 होता है, तो ये 2 और 6, तो O लिख के 6 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो कैसे देंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो इसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं। ये सब किसके लिए था, सब सिंगल सिंगल था। ठीक है, मतलब मोनो एटॉमिक के लिए हम बात किए। अब इसके बाद हम लोग डायटोमिक के लिए दिखेंगे, है ना। तब तक आप इसको वीडियो को पॉज करो और लिख लो। अब देखिए, अब H2 का लिखेंगे, डायटोमिक के लिए बात करेंगे H2। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे H2 है, H2 मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, H2। तो देखो कैसे लिखेंगे, H एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1। तो हम लोग को तो ये पता चल गया कि आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो देखो H2 है, 2 हाइड्रोजन है, तो देखो कैसे लिखेंगे, H 2 हाइड्रोजन दे दिए। हर हाइड्रोजन का आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। तो इस हाइड्रोजन के बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इसके बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, हो गया। ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए, ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए। अब इसको क्या करेंगे, इस तरह से घेर देंगे। देखिए, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बना दिया, तो यही हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, हाइड्रोजन का। अब अगर मान लीजिए हमको क्लोरीन का लिखना है, Cl2 का, क्लोरीन का लिखना है। ठीक है, तो क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 8 7। तो क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 होता है। तो देखो क्या होगा, Cl 2 को क्लोरीन है। अब ध्यान यहाँ पे ये रखना है, ध्यान ये देना है कि यहाँ पे इस जगह पे 7 इलेक्ट्रॉन है, बाहर में 7 है। तो अगर क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 8 होने के लिए कितना चाहिए, मात्र 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्योंकि स्टेबल होने के लिए आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इसके पास 7 है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 8 होने के लिए। तो क्या करेगा, सो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखेंगे। इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखेंगे कि इधर से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो जितना घटेगा, मान लीजिए अगर 7 है तो इसको 8 होने के लिए 1 चाहिए, तो 1 यहाँ रखो, रख दिए। उसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन में 1 रख दिए, तो बाकी 6 को यहाँ पे। अब इसका भी वही होगा, क्लोरीन 7 है, 7 बाहर में रहता है, तो इसको 8 होने के लिए 1 चाहिए, तो 1 यहाँ रख दो, बाकी इधर। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा लग रहा होगा। अब आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, इसको देखो, इसको 8 करना है। देखो ये 8 हो गया, इसको भी 8 करना है, देखो 8 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, Cl के बीच में देखो ये दोनों मिलके बॉन्ड बना देगा, मतलब क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक, चलो ये आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा होगा तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब N2 का देखते हैं, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा, 2 और 5। आप बताइए, इसके बाहर में अगर 5 है तो 8 होने के लिए कितना चाहिए, जरा जल्दी बताएंगे। 8 होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, चलिए आपका जवाब आया होगा 3 चाहिए, है ना। हाँ बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। कितना, 8 है, इसके पास 5 है, 8 होने के लिए कितना चाहिए, 3 चाहिए। मतलब यहाँ पे 1 नाइट्रोजन, देखो 2 नाइट्रोजन है, तो 1 यहाँ दे दिए।
अब इसके पास 5 है और इसको 8 होने के लिए 3 चाहिए, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहां रखो, रख दिए। तो 5 में 3 इलेक्ट्रॉन यहां रख दिए, बाकी कितना बचा मेरे भाई? 2 इलेक्ट्रॉन। एक यहां रख दो, एक यहां रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम काम यहां पे करो, देखो इसमें भी वही चीज है। नाइट्रोजन 5, इसको 3 इधर रख दो, और एक 4 और एक 5। होना कितना है मेरे भाई? होना 8 है। तो कैसे होगा? यहाँ 6 है और इधर से 2 ले लेगा, 8। देखो 3 3 6 2 8, इसको भी 8 होना है। देखो हो गया। तो अब क्या होगा? देखिए नाइट्रोजन के बीच में ये मिलके देखो ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। अब क्या बच गया? नाइट्रोजन इधर बच गया और ये वाला इधर बच गया। ठीक है, तो ये मिलके तो बॉन्ड बना दिया, ये ई नहीं होगा, ये मिलके बॉन्ड बना दिया। अब इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया, देखिए 2 बच गए, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। ठीक, तो इसी में हम एक नया चीज सिखा दे रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन बच गया, इसको बोला जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखेंगे मेरे भाई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ आपने समझ गया। इसी को तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसी को बोला जाता है अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये शेयर नहीं किया। अब अगर इसमें देखो ये भी क्या सेम चीज है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी वही है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अनशेयर्ड ये भी हमारा क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो अब ये देखो यहाँ पे 3 बॉन्ड बना दिया, ये तीनों क्या हो गया? ये हो गया बॉन्ड पेयर ऑफ, क्या बोलेंगे इसको? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी को बोला जाता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। चलिए अब कुछ और आगे हम लोग सीखते हैं। आप सीखेंगे O2 का। तो देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 और 6 होगा। ऑर्डरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। तो इसको 8 होने के लिए कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो यहाँ पे O और O। ठीक है, 2 ऑक्सीजन था इसलिए लिख दिया। इसके पास 6 है बाहर में, और 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दो। अब 6 में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए, तो बाकी 4 को बचा यहाँ रख दो। 2 2 4 2 6। यही काम इधर भी करेंगे, 2 2 4 2 6। ठीक, अब होना कितना? 8। देखो कैसे होगा, ये देखो 6 2 8 हो गया, इसका भी देखो 8 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे? ऑक्सीजन के बीच में ये देखो ये दोनों मिलके बॉन्ड बना देगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। बाकी कितना बच गया? इधर से देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, और यहाँ 2 2 4 बच गया, इधर से इधर भी 4 बच गया। ठीक है, तो जो बच जाता है उसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो बॉन्ड बनाया इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम लोग वाटर का सीखते हैं। तो देखिए H2O है ना, H2O। तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, मतलब ऑक्सीजन को कितना चाहिए? ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, स्टेबल होने के लिए इसको 2 चाहिए। तो चूंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसलिए एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा? सो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा, इधर हाइड्रोजन रहेगा, इधर हाइड्रोजन रहेगा। ठीक, और हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन के आटोमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, रख दिए। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दे दिए। अब किसका बचा? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है? आटोमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इधर रखेंगे, 1 इधर, 2 हो गया, 2 4 और 2 6। देखो अब हमें क्या करना है? हमें तो इसको, हाइड्रोजन तो 8 नहीं हो सकता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? 2। तो इसको 2 करेंगे, ये भी 2 हो गया। अब ऑक्सीजन को कितना करना है? 8। देखिए कितना सुंदर तरीके से बन गया।
तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा होगा तो इसको एक बार लाइक कर देंगे, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन इधर, ये दोनों मिलके ये दोनों भाई साहब एक साथ हो जाएंगे, यहाँ बॉन्ड बना देंगे, यहाँ भी दोनों एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी ये दोनों हमारा आवारा इलेक्ट्रॉन बच गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो बच गया, ठीक है। अभी तो ये आवारा ही है ना, किसी के साथ बॉन्ड बना के नहीं है, लेकिन देखो ये बॉन्ड बना दिया, ये भी बॉन्ड बना दिया, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। अब देखिए, अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का देखेंगे। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है, COO ऐसे होगा। जरा बताएंगे कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन, बताए ना। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, एटॉमिक नंबर 6 होता है तो 2 और 4, और ऑक्सीजन का 8 होता है 2 और 6, ठीक। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो है, कितना चाहिए इसको, और जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो कितना चाहिए, 2 और चाहिए। 2 किससे लेगा, जो इसके पास, जो इसके बगल में रहेगा उसी से ना लेगा। तो बगल में कौन है, कार्बन, तो कार्बन से 2 लेगा। मतलब इसका मतलब है कि अगर ऑक्सीजन के पास 6 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन से, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को इधर दिखा देते हैं, और बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन बच गया इधर, 2 2 4 2 6 हो गया। यही काम इसका भी होगा, 2 2 4 और 2 6 हो गया, ठीक। अब भाई साहब कौन बच गया, कार्बन। कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इधर रहेगा और 2 इधर रहेगा, ठीक। अब क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। देखिए हो गया, इसका देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी 8 करना, देखो हो गया। कितना आसान तरीके से बन गया। अब क्या लिखेंगे, C, यहाँ पे देखिए ये दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बना दिया, और इधर से ये दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बना दिया। देखो 2 को यहाँ बच गया एक्स्ट्रा, और 2 को यहाँ एक्स्ट्रा बच गया, इसमें 2 इधर बच गया, इधर बच गया, ये सब लोन पेयर हो गया, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। चलो तो ये अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का आ गया तो इसी तरह से बनाना है, ठीक। अब अमोनिया का बात करते हैं। ये NH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है अमोनिया, NH3 अमोनिया, ठीक। चलो अब NH3 को देखते हैं कैसे। सो N देखो, NH देखो NH3 हो गया, ठीक है। अब बताएंगे मेरे भाई, ये तो NH3 हो गया है ना। नाइट्रोजन NH3 देखो, नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन 3 था, 3 नाइट्रोजन का बताए थे, एटॉमिक नंबर 7 तो 2 और 5, और हाइड्रोजन का तो पता ही है, आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 है तो कैसे इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे, 1 इधर 1 इधर 1 इधर, 3 हो गया, बाकी 2 बच गया, यहाँ दिखा दो, ठीक है। अब चलो इसको 2 होना है, इसको भी 2 होना हो गया, ठीक। बीच वाला पर कितना होना है, 8, 2 2 4 2 6 2 8, देखो नाइट्रोजन का 8 होना था, 8 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। हाइड्रोजन का 2 होना था, हो गया। अब कैसे बनेगा, ये देखिए नाइट्रोजन, इधर से हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना दिया, ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना देगा, फिर ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना देगा, बाकी कई को बचा, 2 को बच गया। ये बेचारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे पहले बता दिए, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड पेयर है, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। अब जो हम लोग लिखेंगे CH4, ये हमारा क्या है, ये मीथेन है, मीथेन, और C2H6 इसको हम लोग बोलते हैं ईथेन। तो मीथेन और ईथेन का देखते हैं कैसे लिखेंगे। सो देखिए मीथेन का फॉर्मूला CH4 है, CH हाइड्रोजन 4 है, दे दिए। अब इलेक्ट्रॉन बैठाते हैं, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दे दिए। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 हो गया। अब इसको होना है 2, हाइड्रोजन को 2 होना है, देखो हो गया। कार्बन को कितना होना है, 8,
यहाँ से 2, 2 4, 2 6, 2 8 हो गया। यही तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, किसका? मीथेन का। ठीक है, अब हमको अगर इसको बॉन्ड में दिखा दीजिए तो C होगा, इधर से H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, इसमें एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अब C2H6 इथेन, देखिए कार्बन 2 है, 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितना? 6, 1 2 3 4 5 6, कार्बन 4 ही पूर्ण बनाएगा, 1 2 3, एक इसके साथ 4, 1 2 3, एक इसके साथ 4। अब बताएंगे कार्बन के आटोमोस्ट शेल में कितना? 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, इसका भी 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन भाई साहब का कितना होता है आटोमोस्ट शेल में? 1 इलेक्ट्रॉन। चलो एक एक दे दो, दे दिए। ठीक है, अब हाइड्रोजन भाई साहब कितना होंगे? 2 होंगे। कैसे होंगे? देखिए 2 2 हो गया। कार्बन भाई साहब को कितना होना है? 8 होना है। 2 2 4 2 6 2 8, 8 कर दीजिए इसको, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। इनको भी 8 होना है। देखिए हो गया, कितना सुंदर तरीके से हमने इसको बना दिया। ठीक है, अब क्या करना मेरे भाई? अब देखो ये C है, C है, ये दोनों मिलके बॉन्ड बना दिया। इधर H है, इधर H है, इधर H है, ये दोनों मिलके बॉन्ड बनाए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बनाए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके इधर से, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके ये इधर से इधर से, देखो बन गया। अब इसी में एक चीज और सिखा देते हैं, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करने के लिए। क्यों? क्योंकि परीक्षा में पूछ देगा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड खोजना है तो कितना होगा मेरे भाई? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 4 5 6 7, तो सही जवाब 7 होगा। देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 हो गया। इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितना होगा मेरे भाई? जरा बताएंगे जल्दी, नहीं बताएंगे? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बोलो, जल्दी बोलो। हाँ होगा ना, 1 2 3 4। चलिए उम्मीद करते हैं आपने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैसे निकाला जाता है ये भी सीख लिया। ठीक, और बहुत जल्द ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट लाने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो एक बार हमें आप कमेंट कर देंगे। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।